इतना पॉपुलेशन जो बजरंग दल वाला को था, हुँ, उतना प्रशासन नहीं थे। हुँ। हाँ, बजरंग वाला करीब लाखों पर बजरंग दल वाला 10 बजे के आस-पास से शोभा हुँ, यात्रा शुरू हुई। हुँ, उसी रूट से सारी की सारी शोभा यात्राएँ निकली। हुँ, लेकिन ये शाम की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, हुँ, उसमें 2 ड्रोन कैमरा भी चल रहे थे। हुँ, उसकी फुटेज भी आपको जल्द ही आपको सामने आने वाली हुँ। है। उसमें आपको क्लियर आपको पता चलेगा कि किस समुदाय से पथराव शुरू इतना हुआ। दूर से जैसे निकल रहा था, हम लोग भराव पर खड़ी थे। हुँ, तो भराव पर खड़े थे उस समय कुछ नहीं हुआ। हुँ। उसके बाद हम लोग क्लिनिक में बैठे हैं, तब भगदड़ हुआ, देखते हैं कि सब भगा। पहाड़पुरा हुँ, के साइड में पहाड़पुरा एक में एक गोली की आवाज़ आई थी। अब हुँ, ये कन्फर्मेशन हमें नहीं मिल पाई है कि वो हुँ। किस हम समुदाय हम इसको है तो हम ना श्री राम के अथी हुँ, करेंगे। हम आपको कैसे कहें? आपका मज़हब दूसर है, हम हुँ, कैसे कह देंगे? हुँ, अपने मज़हब को ना कहेंगे कि हाँ हुँ, भाई नारे लगाओ। हुँ, कोई भी चीज़ करता है तो नारा लगेबे करता है। हुँ, वो लोग भी निकालते हैं तो अपना वो हुँ, हसन-हुसन करबे करते हैं। हुँ। नमस्कार, हमारे भी मौजूदगी है बिहार शरीफ में, नालंदा जिला का बिहार शरीफ है, जहाँ पर बीते दिनों रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। हिंसक झड़प के बाद कई नुकसाने हुआ था। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का संपत्ति नुकसान हुआ है, दुकानें जला दी गई है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जला दिया गया है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ एक युवक मौजूद हैं। उनसे बात समझने की कोशिश करेंगे। उस दौरान शोभा यात्रा के दिन क्या कुछ हुआ था? किसके तरफ से पहले शुरुआत की गई थी? क्या कुछ पूरा मामला था? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। प्रशासन से अभी तक मैं पूछना चाहता हूँ कि ये शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से? अच्छा क्योंकि ये बताइए कि शोभा यात्रा कितने बजे निकली थी और शोभा यात्रा किसके तरफ से निकाली गई थी और कितने लोग शामिल थे? शोभा यात्रा पूरे दिन से निकल रही थी। साढ़े 10 बजे के आस-पास से शोभा हुँ, यात्रा शुरू हुई। हुँ, उसी रूट से सारी की सारी शोभा यात्राएँ निकली। हुँ, लेकिन ये शाम की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, हुँ, उसमें 2 ड्रोन कैमरा भी चल रहे थे। हुँ, उसकी फुटेज भी आपको जल्द ही आपको सामने आने वाली हुँ, है। उसमें आपको क्लियर आपको पता चलेगा कि किस समुदाय से पथराव शुरू हुआ है, किस हुँ, समुदाय से क्या चीज़ स्टार्ट हुआ है। हुँ, तो ये पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से वो कर सकती है कि ये शुरुआत हुई तो हुई कैसे, वो जानकारी वो नहीं वो ना दे पा रही हुँ, है। एक्चुअली उनके पास वीडियो आ ही नहीं पाए होंगे, हुँ, इसलिए वो क्लियरेंस वो बता नहीं पा रहे हैं कि ये शुरुआत हुई तो हुई कैसे और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरफ से वो ना कार्रवाई वो ना करती जा रही है। हुँ। मैं गुज़ारिश मैं करना चाहता हूँ महोदय से कि वो साक्षण वो सब कुछ वो देखते हुए, समझते हुए वो कार्रवाई वो करें, अन्य किसी नागरिक का जान-माल का क्षति ना हो। कहा जा रहा था यहाँ पे एक बगल में मस्जिद है, मस्जिद के दीवार पर चढ़ कर के भगवा झंडा लहराया गया था, जो सोशल मीडिया पर फ़ोटो वायरल हुआ है। हमने अभी इमाम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ लोग आए थे असामाजिक तत्व जिन्होंने झंडा गाड़ दिया था भगवा का और क्षति पहुँचाया था मस्जिद का। बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह का भीड़ में असामाजिक तत्व भी बहुत सारे लोग घुसे हुए थे। वो हुँ, किस मज़हब के थे, नहीं थे, वो मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये सब घटनाएँ हुई है। हुँ। आँखों देखी हाल है, ये सब घटनाएँ हुई हैं। ये घटनाएँ हुई है और यहाँ पर जो अब माहौल है बहुत अब कहा जाए संवेदनशील माहौल हो गया है। कर्फ्यू लगा हुआ है, सब जगह पुलिस चौकन्ना होकर के घूम रही है, किसी लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आप लोग अपना ज़िंदगी कैसे गुज़ारा बसर कर रहे हैं? हम लोग खाने की फिर सामान जो खाने-पीने का सामान है कैसे ला रहे हैं? कर्फ्यू एक तरीके से पूरे पुलिस घूम रही है। हम हम लोग तो ऐसा बचपन में सुना था गार्जियन हमारे कहते हैं कि हमारे टाइम में 1981 के दंगों में ऐसा देखा गया था, मार्शल वगैरह लगा था। हुँ, 2000 के आस-पास के दंगे में हुँ, ऐसा हुआ था, लेकिन हम हुँ, लोग ऐसा कभी सोचा नहीं था कि दंगे से हम लोग कभी रूबरू हो पाएँगे। हुँ, ये पहला बार हमारा है कि ये ना चाहते हुए भी ये देखना पड़ रहा है। हुँ। इससे दोनों पक्ष के लोगों के ही नहीं सिर्फ नहीं, हर एक समाज के लोगों का ये क्षति है। रोज़ी पे भी क्षति है, रोज़गार पे भी क्षति है। हुँ, हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बात कर लें कि क्या कुछ उन्होंने देखा था? क्या नाम हुआ आपका? कमला जी, यहीं रहती हैं? हम तो यहीं पर क्लिनिक में रहते हैं, क्लिनिक में रहते चल हैं। जाएँगे। ये बताइए कि रामनवमी के शोभा यात्रा के दिन क्या हुआ था? 2 समुदाय के बीच में किस तरीके से इतने दूर झड़प के हुई ना थी? बता रही हैं, हाँ, बस यही यही इतना दूर से जैसे निकल रहा था, हम लोग भराव पर खड़ी थे। हुँ, तो भराव पर खड़े थे उस समय कुछ नहीं हुआ। हुँ, उसके बाद हम लोग क्लिनिक में बैठे हैं, तब भगदड़ हुआ, देखते हैं कि सब भागा-भागी हो रहा है। हुँ। आगे एक जगह का नाम बताया ज़रा मुझे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। बराबर में हाँ, गगन गगन दीवान के दीवान पास कुछ ऐसा पानी पिलाने को लेकर के मसला उठा था, उसके बाद फिर वहाँ से कुछ ऐसा माहौल बना फिर भागने लगे लोग। जो कहने जो लोग स्थानीय लोग बता रहे हैं, उसके बाद मस्जिद पे आकर के
झंडा-वंडा गाड़ने अपने वाले? मरने से तो नहीं भागे लगेंगे, कोई भी चीज़ आप बिगाड़िएगा हमको तभी ना हम भागेंगे, हुँ, ऐसे तो भागेंगे नहीं। हुँ। एक स तो दूसरे समुदाय के लोग उनका कहना है कि पानी पिलाया जा रहा था, लेकिन वो बार-बार जय श्री राम के नारे लगाने के लिए ज़बरदस्ती कह रहे थे कि जय श्री राम का नारे लगाओ, जय श्री राम का नारे लगाओ। ऐसा कुछ तो है? देखिए तो आपको कैसे जैसे हम हिंदू हैं तो हम ना श्री राम के हुँ, करेंगे, हम आपको कैसे कहें? आपका मज़हब दूसर है, हम हुँ, कैसे कह देंगे? हुँ, अपने मज़हब को ना कहेंगे कि हाँ हुँ, भाई नारे लगाओ। हुँ, कोई भी चीज़ करता है तो नारा लगेबे करता है। वो लोग भी निकालते हैं तो अपना वो हुँ, हसन-हुसन करबे करते हैं। हुँ, उसमें तो हम हिंदू का आदमी ज़्यादा देखे लगी पहुँच जाता हुँ। है। लेकिन ये सब हमको ऐसा लगता है कि ये सफरौगत सप्रवल हुआ है मतलब कि ये साजिश है। हाँ, ये साजिश लग रहा है। किसकी साजिश हो सकती है? साजिश हो सकता है वो सब का साजिश है। जब वो सबको दूसरे समुदाय का? हाँ, दूसरे वाला को, ये सब का सामुदायिक रहता, हुँ, तो ये भी अपने तैयार होकर कर के जाते, हुँ। कि हमको ये चीज़ करना। अ, कहा जा रहा है कि जो जुलूस में थे, जो शोभा यात्रा में थे, उनके हाथ में तलवार था। वो अ, नारे लगा रहे थे, कुछ और भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। गलत चीज़ है, हुँ, झंडा कुल का झंडा है, हुँ, इसी जगह तो गया है, हुँ, हाँ, इसी जगह से तो कुल गया है, तलवार तो था ही नहीं। लेकिन हुँ, हम लोग भरौए पर थे, हुँ, उधर का तो हम नहीं बता सकते हैं, हुँ। लेकिन इस जगह का तो बताते हैं कि सबका हम तलवार नहीं था हाथ में। हाथ में तलवार कई नहीं सारे था। विजुअल्स भी दिख रहा है वीडियो में कि हाथ में तलवार लेकर के चल रहे थे। जैसे तलवार होगा तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया, हम लोग ध्यान दिए अपनी पर। हुँ, हम लोग राम जी को देख रहे हैं, हम लोग आप लोग राम जी को देख रहे तलवार को नहीं देख रहे थे। तलवार को नहीं देख रहे थे। जैसे हुँ, आप हैं, हुँ, अब उधर वो खींच रहे हैं, अब हुँ, उसपे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको क्या पता। हुँ। तो तलवार आपको नहीं दिखा कि तलवार लेके जा तलवार रहे हम हैं? लोग नहीं देखे। बस झंडा दिखा के बस भगवा झंडा झंडा लहरा हम लोग का मस्जिद पे हाँ, मस्जिद पे भगवा झंडा लहराया गया। वो भी है हम नहीं देखे, हम आपने उधर देखे? गए भी नहीं। हाँ, चलिए हम बात बात कर रहे थे कि हाथ में तलवार लेकर के जा रहा था। तो लोगों का आरोप है, दूसरे समुदाय का कि हाथ में भगवा झंडा था और हाथ में तलवार था, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और गगनदीप के पास जाकर के कहा गया कि जब दूसरे समुदाय के लोग पानी पिला रहे, तो उनको कहा जा रहा था ज़बरदस्ती कि जय श्री राम के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। ये तो झाँकी है, बिहार अभी बाकी है। ऐसे बहुत सारे उकसाने वाले बातें कही जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, जिससे कि दूसरे पक्ष के, दूसरे समुदाय के लोगों को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद देखिए 2 समुदाय के बीच में आपसी झड़प हुई, उसके बाद वो लोग भागने लगे। ये सारे बेबुनियादी ये सारी बातें हैं। हुँ, पथराव पथराव उन लोग बनाए हैं कैसे वो लोग प्री प्लानिंग कर चुके थे स्टार्टिंग से ही, ये बात किसी और को पता नहीं थी। ये हुँ, आपको ड्रोन कैमरे की फुटेज में ही आपको दिख जाएँगे कि हुँ, ये आखिरकार प्लानिंग हुई तो हुई कैसे? हुँ, तो ये सारे बेबुनियादी बातें हैं कि ये हुँ, जय श्री राम के नारे लगवाने के हुँ, पक्ष में क्योंकि वो हुँ, लोग भी हमारे लिए मदद करते हैं और हम लोग भी हुँ। उनके मुहर्रम में मदद बिल्कुल, करते आए हैं। एक-दूसरे को तो मदद करके ही बिल्कुल, समाज चलता है। हर वक़्त हम लोग आगे हम लोग चलते हैं। हुँ, यही सामने के मार्केट में यहाँ हिंदू की भी दुकानें हैं, हुँ, मुस्लिम की दुकानें बिल्कुल। हैं। लेकिन असामाजिक तत्वों ने पूरे मार्केट को घेरा बना लिया था, मगर हुँ। उसमें से 2 दुकान जल कर के राख हो गए, बाकी सारे दुकानें को हम लोगों ने बचाने की पूरी कोशिश की है। ये भी बातें सामने आई कि मुस्लिम परिवार के लोगों को कई हिंदू जो भाई थे, उन्होंने उसको बचाया है कि उसके दुकान को आग के हवाले होने नहीं दिया है। ये भी बातें सामने आई हैं। ऐसा बात तो सही है। हुँ, आदमी देखिए बिहार तो पहले शांतिपूर्वक था, हुँ, लेकिन दूसरे जगह देखते हुए मतलब हुँ, हियाँ के भी कितना जो है जिसको मतलब नहीं कुछ है चलो भाई कर दो, दंगा कर दो, फसाद कर दो, हुँ, कि अपना मतलब उल्लू सीधा कर लें। हुँ। ऐसा नहीं होना किसी चाहिए। की साजिश हो सकती है या प्री-प्लान हो सकता है कुछ पहले से इसको करने को हो लेकर भी के? सकता है, कौन भारी बात है। पलान की बात तो देखिए इसको कौन कर सकता है इस तरह अब की? तो देखिए हम तो जुलूस में थे नहीं, राजनीतिक पार्टियाँ कर सकती है, ऐसा तो कहा नहीं जा ना सकता कि राजनीतिक राजनीतिक पार्टियाँ हैं। ऐसा कोई वैसा बात नहीं है, नहीं समझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बजरंग दल ने ये जुलूस शोभा यात्रा निकाला था। हर साल निकलता है, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बार हुआ है, पता नहीं काहे हुआ। ऐसा नहीं हुँ, होना चाहिए, जबकि कोई हुँ। भी समुदाय के लोग रहे। यहाँ के विधायक पर भी आरोप है कि उनका साथ था इस तरीके का कारनामा को लेकर के जो शोभा यात्रा निकाली गई इसमें है। नेता और भी पुलिस का कोई हाथ नहीं है, बस इसमें बस उपद्रवियों का हाथ है, नहीं हुँ, समझे? हुँ, किसी को नहीं अच्छा लगता होगा जय श्री राम का नारा, नहीं समझे? ये हुँ, वैसा नहीं होना चाहिए। हुँ, सभी भाई मिल के रहें उन आपस लोगों में। के बीच में छिपा हुआ कोई है उपद्रवी जो हाँ, इस तरह भेड़िया का तो कोई किया है है। जो मतलब से हुँ, किया है, कोई ऐसा भेड़िया है, उन लोगों उसको के खो दिया। उन हुँ, लोगों की आड़ में ये छिपा हुआ किए हैं, जो कि हुँ, आपको सीसीटीवी कैमरे में आपको दिख हाँ, जाएगा, दिख ड्रोन जाएगा। कैमरे में पूरी तरह और से। जो है उन ये पर दूध कार्रवाई का दूध कीजिए। और पानी का प्रशासन पानी से है। कल अगर शाम में भी कहा जा रहा है कि कई राउंड गोलियाँ फायरिंग की गई है। और क्या शाम को सही नहीं है? और शाम को नहीं सुनने में आए, लेकिन हाँ, सुन रहे हैं कि यहाँ हुआ मतलब
पहाड़पुरा हुँ। के साइड में एक एक गोली की आवाज़ आई थी। अब हुँ। ये कन्फर्मेशन हमें नहीं मिल पाई है कि वो हुँ। किस समुदाय के थे, लेकिन वो इंसान की थी। लेकिन प्रशासन अब सँभाल लिया है, मतलब बिहार से को प्रशासन सँभाल लिया है। प्रशासन की विफलता देखते हैं कि नहीं उस दिन जिस तरीके से मामला हुआ, कहीं प्रशासन उस दिन प्रशासन तैयार रहते ना तो इसमें नहीं होता। प्रशासन की विफलता है लेकिन अब प्रशासन पूरा सँभाल लिया। क्या कह रहे हैं चाचा आप? जितना पॉपुलेशन जो बजरंग दल वाला को था, हुँ। उतना प्रशासन नहीं थे। हाँ, बजरंग वाला करीब लाखों पर बजरंग दल वाला था। उस दिन अगर प्रशासन इतना अगर चौकस होता तो ये मामला हो ही नहीं सकता था। बाकी प्रशासन उतना नहीं था बाबू। हाँ, हाँ, इक्का-दुक्का प्रशासन था। इतना कम प्रशासन कभी देखबे नहीं किए थे हम लोग। इसमें प्रशासन पूरा रहना चाहिए। प्रशासन नहीं था बाबू। प्रशासन की विफलता है, नाकामी है, जिस तरीके से शोभा हाँ, यात्रा निकाला उस गया ढंग था। से प्रशासन नहीं था, उस ढंग से प्रशासन नहीं था। ये बात है। अभी तो प्रशासन पूरा है, जगह-जगह प्रशासन चौकस है। ये घटना गुजर गया है तब पर जगह-जगह पर आया है, ना तो इतना प्रशासन नहीं था। हुँ। हाँ, हम लोग चौराहे पर थे, देखने के लिए थे, बाकी इतना प्रशासन नहीं था। हुँ। हाँ, यही सब बात है। तो दूसरे समुदाय से चाचा आरोप भी लग रहा है कि जय श्री राम का ज़बरदस्ती नारा लगवाया गया नहीं लगाने के बावजूद गगनदीप के पास से पूरा मामला उठाया, उसके बाद मस्जिद में आकर के भगवा झंडा लहराया। ये बात सही है कि नहीं गगनदीप डिमांड आगे है, या हम लोग तो यहाँ से थे बाबू, तो हम लोग क्या जानने थे। मस्जिद में भगवा झंडा लहराना ये ठीक है कि नहीं? हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को हम तो अपमान नहीं कर सकते हैं ना, चाचा। ना, ना, अपना धर्म के लिए जा रहे हैं, अपना धर्म के लेकिन नाम दूसरे धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, उनके मस्जिद पे जाकर के अगर हम भगवा झंडा लहराते हैं, तो ये तो गलत बात है कि नहीं? ये ठेस लगाने की चीज़ नहीं वो करना हम लोग नहीं देखे हैं, बाकी जो ऐसा किया होगा तो गलती किया होगा। गलत किया। गलती अगर किया जो भी होगा, किया हाँ। भी होगा तो गलत वो किया गलत होगा। किया होगा। ऐसा हमारा धर्म इजाज़त हाँ, नहीं देता है। हाँ। किसी भी धर्म को इजाज़त नहीं वो भी है, अपना धर्म जो किसी मानता दूसरे है, के हम धर्म लोग भी को अपना ठेस धर्म लगाने का। जो जिसने भी ये काम किया है, गलत काम किया है, सामाजिक तत्व वो राम भक्त नहीं हो सकता। ना, 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 वो राम भक्त नहीं। राम भगत नहीं हाँ, हो मगर सकता है। वो जो जो लोग मिल कर के पानी पिला रहे थे, सात समुदाय के साथ चल रहे थे, हुँ, उनमें से अगर जो अगर पथराव किया है, तो वो सच्चा वो इमाम का मुसलमान बिल्कुल। नहीं हो सकता है। वो भी सच्चा इमाम के मुसलमान नहीं हो सकता है। हुँ। उस दिन अगर प्रशासन इतना अगर चौकस होता, तो ये मामला हो ही नहीं सकता था। प्रशासन की सबसे पहले विफलता देखी जा रही है। प्रशासन चौकस रहता तो इस तरीके का कुछ नहीं होता। प्रशासन भी काफ़ी एंगेज थी, हर हुँ। जगह एंगेज थी। हुँ। लेकिन हाँ, जहाँ पे ये सब सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे प्रशासन को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए हुँ। था। अब क्या माहौल है चाचा? अभी तो समझा जाए ऐसा स्थिति बना हुआ है जो साग-सब्ज़ी बगैर लोग समझा जाए खाने बगैर जैसे मर रहा है। रोड पर आदमी निकलता है नहीं, प्रशासन नहीं निकलने देता है आदमी को। यही सब समस्या है। गरीब आदमी मरता है, कमाने-खाने वाला है बाबू, कमाने-खाने वाला मर रहा शहरवासियों को है। कुछ टाइम के लिए मोहलत मिलना चाहिए, ताकि वो रोज़ी-रोज़गार को अपना कर हाँ, सकें। मतलब कर्फ्यू में ढील दे ताकि लोग अपना सामान खाने-पीने का सामान खरीद सकें, जो बच्चों की ज़रूरत है दूध-वूध है वो खरीद सकें। हाँ, अभी दोनों समुदाय एगो कुछो खुला वो नहीं है, खाने बगैर मर रहा है लोग, खाने बगैर मर रहा है। देखिए ये मसला हमने जानने की कोशिश की है, क्या पूरा मामला था, क्या कुछ हुआ था और हमने बात समझा है कि प्रशासन की जो नाकामी है, वो सबसे पहले देखने को मिल रही है। अभी जितना सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, पुख्ता है, अगर शोभा यात्रा के दिन इस तरीके से प्रशासन चुस्त-दुरुस्त रहती तो ये जो घटना हुई है, वो घटना नहीं होता। यहाँ के दोनों समुदाय के लोगों का यही कहना है, चाहे वो ये समुदाय के लोग हों, चाहे वो समुदाय के लोग हों, सबका एक ही मत है, प्रशासन की साफ तौर पे नाकामी है। अभी प्रशासन इतना चुस्त-दुरुस्त है, किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे। ऐसे में समझ सकते हैं कि कश्मीर में जो कर्फ्यू लगता था, वो अब बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में लगने लगा है और पूरे जो गाँव है, इलाका है, जिला है, वो बिहार शरीफ है। मतलब पूरा सन्नाटा आप देख रहे हैं कि पूरा सन्नाटा है, पूरा गाय, भैंस कोई नज़र नहीं आ रहा है। आज इंसान के साथ-साथ जानवर भी नज़र सड़कों पर नहीं आ रहा है, लुके-छुपके लोग बाहर निकल रहे हैं और प्रशासन जो है उनको डरा-धमका करके लाठी के डंडे के ज़ोर पर उनको अंदर कर लेती है। अभी हम एक बिहार शरीफ के गली में मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मिल गए, जिससे हमने बात किया और पूरी सच्चाई जो है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमने दिखाने की कोशिश किया। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।